नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किन चमत्कारी चीज़ों का आप प्रयोग करें जिससे आपके धन के मामले बेहतर हो सकें। यानी आज बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति की चमत्कारी चीजों के बारे में। लक्ष्मी प्राप्ति की शुभता की जो सबसे पहली वस्तु है वो है शंख। क्या है इसका महत्व? शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। पौराणिक रूप से ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी पहली बार, और माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। इसीलिए कहीं कहीं पर इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। कहते हैं जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी अवश्य होती हैं। मंगल कार्यों के अवसरों पर, धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि शंख बजाने से, इसकी ध्वनि से शुभता आती है। शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाईं ओर खुलने वाले वामावर्ती शंख ज्यादातर प्रचलन में रहते हैं। मध्यावर्ती शंख जो बीच में खुले और दक्षिणावर्ती शंख जो दाहिनी तरफ खुलते हों, ऐसे शंख थोड़े दुर्लभ होते हैं और इनका प्रयोग विशेष लाभदायक माना जाता है। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसे शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। आप अपने पूजा के स्थान पर एक सफेद रंग का शंख रखें। संध्या की पूजा में इसको जरूर बजाएं और बजाने के बाद धो करके पुनः रख दें। पूजा के स्थान पर सफेद रंग का शंख रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी प्राप्ति की जो दूसरी चीज है वो है गुलाब। क्या प्रयोग है इसका? गुलाब की सुगंध और गुलाब का फूल दोनों ही माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करने से कारोबार अच्छा होता है। गुलाब की पंखुड़ियों से माता लक्ष्मी का अभिषेक किया जाए, यानी उनको गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित की जाएं तो कर्जे दूर होते हैं। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल की माला अर्पित की जाए तो इससे दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक रूप से आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियां माता लक्ष्मी को नियमित रूप से अर्पित करके प्रार्थना करें, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। एक और चमत्कारिक वस्तु है स्फटिक की माला। स्फटिक एक रत्न है और उसकी माला भी विशेष होती है। देखिए, स्फटिक जो है ये शुक्र ग्रह से संबंध रखता है
और वैभव का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से ही करना बहुत अच्छा होता है। सफेद रंग के स्फटिक की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी अपने गले में सफेद रंग के स्फटिक की माला पहननी चाहिए। ऐसा करने से आपके दैनिक जीवन में धन आता रहेगा। किसी भी शुक्रवार को सफेद स्फटिक की माला गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें, माता लक्ष्मी को अर्पित करें और इसके बाद अपने गले में धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामान्य रूप से डेली लाइफ में आपके पास धन आता रहेगा। माता लक्ष्मी की पूजा में एक और चीज का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है धन के लिए, वो है घी का दीपक। इसका महत्व क्या है? देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा आप जब भी करते हैं, पूजा के समय आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। और माता लक्ष्मी के सामने जब दीपक जलाएं तो ये 4 मुखी दीपक अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। इसको सफेद धातु के या मिट्टी के दीपक में प्रज्वलित करिएगा। सफेद धातु का दीपक हो या मिट्टी का दीपक हो, उसमें ज्योति जलाइएगा। शाम के समय अगर अपने पूजा स्थान पर आप घी का दीपक जलाते हैं तो घर में धन की बर्बादी नहीं होती। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी पूजा स्थान पर जला करके प्रार्थना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का चमत्कार हो जीवन में, उनकी कृपा मिले जीवन में, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान विष्णु की कृपा। तो भगवान विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी का आपसी संबंध ये कितना महत्वपूर्ण है, और माता लक्ष्मी की पूजा से भगवान विष्णु का क्या संबंध है वो भी जानते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बिना श्री हरि के नहीं मिल सकती। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की क्रियात्मिका शक्ति हैं, लेकिन शक्ति का जो केंद्र है, जो शक्ति को प्रयोग करते हैं, वो भगवान विष्णु हैं। घर के मुख्य पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का या तो चित्र स्थापित करें या मूर्ति स्थापित करें। नियमित रूप से इनकी उपासना करनी चाहिए। घर में सभी लोगों को ऐसा करने से धन का लाभ होगा, और जिस घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा होगी, वहां पर संपन्नता के साथ घर के लोगों में आपसी प्रेम भी बना रहेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर आपको जीवन में धन वैभव के साथ खुशियां भी चाहिए तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।